Hello class 7, welcome once again in online teaching program. Students, as we are continuing the chapter the Delhi Sultanate 1206 to 1526, and in this chapter we are studying about the different dynasties who ruled over India. And in our last video we have discussed about the Alauddin Khilji's conquest, and in today's topic we will discuss the Alauddin's Deccan policy. Alauddin's Deccan policies कि उसने किस तरीके से जो डेक्कन था, दक्षिण जो भारत था, उसमें उसने क्या पॉलिसीज अपनाई और किस तरीके से उसने दक्षिण पर अपना कब्जा किया. अलाउद्दीन was a far-sighted statesman. Far-sighted मतलब था दूरदर्शी राजा था. His chief aim in conquering the Deccan was economic rather than religious or political. और वो दक्षिण पर कब्जा क्यों करना चाहता था? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो उसका इकोनॉमिक बेस है वो मजबूत हो सके. He made the rajas his vassals. वसल मतलब होता है कि जिससे जो टैक्स पे होते हैं कि जैसे भाई आप राजा बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको हर साल में इतना रुपया हमको टैक्स के रूप में देना होगा. He took annual tributes and amassed great wealth. और इस तरीके से उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया. Alauddin adopted his policy because the south was far and it was difficult to rule it directly from Delhi. और अलाउद्दीन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में बैठ करके साउथ के राज्यों पर हुकूमत करना काफ़ी मुश्किल था. तो उसने सीधा सा एक तरीका निकाला कि वहाँ पे जो राजा थे उनको राजा बने रहने दिया और बदले में उनसे पैसा लेने लगाया, उनसे एक गिफ्ट लेने लगाया, टैक्स लेने लगा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था बच्चों अलाउद्दीन का? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, ये आपको आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत फायदेमंद होने वाला है. Alauddin was an able administrator. He followed the policy of expansion and consolidation. He made some sweeping reforms for keeping control over the nobles. These measures include, उसने कई सारे मेजर्स बनाए थे, कई सारे तरीके बनाए थे, और वो तरीके क्या थे ताकि हुकूमत को अपने कंट्रोल में कर सके. The land and property which was given to nobles as इक्तास, gifts or religious endowment was taken back by the government. जो जागीरें, जो प्रॉपर्टी इक्ता के रूप में नोबल्स को मिली थी, उन्हें वापस भी लिया जा सकता था. मैरिज पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग्स ऑफ द नोबल्स वे रिस्ट्रिक्टेड. और जो नोबल्स थे, जो उसके जो नुमाइंदे थे या जो उसके मंत्री वगैरह थे, वो सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकते थे और शादी ब्याहों में उनका जाना प्रतिबंधित था, यानी वो बैन था. ड्रिंकिंग वाइन इन पब्लिक वाज प्रोहिबिटेड. आप खुले में शराब नहीं पी सकते थे. एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड. और जो जासूसों का एक ग्रुप था वो काफ़ी इफेक्टिव था, यानी बहुत बढ़िया उसका जासूस का सिस्टम था. एक्सेस ऑफ मनी फ्रॉम द नोबल्स वाज एक्सट्रैक्टेड बाय हैवी टैक्सेस. जो उसके नोबल्स थे, जो उसके नुमाइंदे थे, जो ऑफिसर्स थे, अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको टैक्स के माध्यम से उनसे ले लिया जाता था. द प्राइसेस ऑफ ऑल आर्टिकल्स वेयर फिक्स्ड. हर एक चीज़ का दाम तय था. ही केप्ट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स वेरी लो. जो ज़रूरी चीज़ें होती थी उनकी कीमतें वो काफ़ी कम रखता था. मार्केट ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड टू कीप अ चेक ऑन द प्राइसेस. बाजार में एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता था कि जो कीमतों पर नजर रख सके. लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड वाज फिक्स्ड. जो भी जमीन थी उसको फिर से एक बार उसका लैंड जो रेवेन्यू जो फिक्स किया गया. इन द दोआब, मैंने आपको बताया था कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो मैदानी इलाका है इसे दोआब के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी फर्टाइल होता है. द फर्टाइल लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, यमुना है यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट है, वैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसकी बात मैं कर रहा था, सॉरी फॉर दैट. गंगा यमुना के बीच का जो मैदानी भाग है वो काफ़ी फर्टाइल होता है. और द टैक्स वाज रेज टू 1/2 ऑफ द टोटल. और उसका जो है 1.5 यानी 1.5 गुना उसका टैक्स बढ़ा दिया गया था. द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वेर केप्ट अप टू डेट. और जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे उसको रोज मेंटेन किया जाता था. अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन AD 1316. 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी. And soon thereafter, the Khilji dynasty fell and was supplanted by a new dynasty, that of the तुगलक्स. और उसके मृत्यु के जस्ट बाद ही तुगलक वंश के द्वारा जो है
वो चीज़ें कैप्चर कर ली गई। एंड in this yellow portion, students, you have to read your own self because I have a very short time to complete my syllabus. So आप इसको पढ़ लीजिएगा. There are lots of things given here, and now we will start from page number 27. That is the Sayyids, the Sayyid dynasty. And if I get the time, I will provide you, or I will explain this in future. And now we will discuss about the Sayyid dynasty, which was 1415 to 1451. 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद डायनेस्टी था, जो कि गुलाम वंश, जो स्लेव डायनेस्टी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था. As I told you earlier that we are studying the स्लेव डायनेस्टी, यानी हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऐबक वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी. और जो बच्चों बीच में हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था, जिससे गयासुद्दीन तुगलक वगैरह जो थे, उसके बारे में हम बताएंगे आपको. बट फॉर टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द सैयद्स. So let's start from the page number 27. Or after completing this topics, I will tell you about in short the Tughlaqs also. Okay, ये जो yellow portion में दिया हुआ है the case study of Tughlaqs. If you will study your own self, that will be better. And if you don't, I will provide you or I will provide a video on the explanation of this Tughlaq dynasty. So let's start the Sayyid dynasty. That is on page number 27. After the death of Mahmud Tughlaq, खिज़्र खान द गवर्नर ऑफ मुल्तान, मोहम्मद तुगलक जो खिज़्र खान था, जो गवर्नर ऑफ मुल्तान, एंड तैमूर डेप्यूटी इन इंडिया, तैमूर का जो डेप्यूटी था, यानी कि उसका नेक्स्ट टू पावर था, मार्च अपॉन दिल्ली, वो दिल्ली की तरफ आता है. ही डिफीटेड दौलत खान, उसने दौलत खान को डिफीट किया एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, और दिल्ली को उसने कब्जा किया. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू डायनेस्टी ऑफ सैयद, और यहीं से उसने जो है सैयद वंश की स्थापना की, यानी खिज़्र खान जो कि मुल्तान का गवर्नर था और तैमूर का जो है वो सबऑर्डिनेट था, यानी उसके नीचे पायदान पे था, और वो दिल्ली आता है और कब्जा करता है, और यहीं से उसने सैयद वंश की स्थापना की. दिस डायनेस्टी रूल्ड टिल AD 1451 व्हेन इट्स लास्ट रूलर अलाउद्दीन आलम शाह वाज डिफीटेड बाय बहलोल लोदी, अ लोदी चीफ एंड गवर्नर ऑफ लाहौर. बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद जो है अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि लास्ट रूलर था, उसके मृत्यु के बाद ये डायनेस्टी ने रूल किया, द लोधी डायनेस्टी. और ये जो सैयद डायनेस्टी का वो थोड़ा सा जो शासन काल रहा, वो टोटल जो शासन था बच्चों उसका था 1414 से लेकर के 51. अगर हम माइनस करेंगे 51 में से हम 14 को माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 37 ईयर्स. ओनली 37 ईयर्स का जो उनका टाइम पीरियड था, यानी 51 to 14, यानी 37 ईयर्स इन्होंने टोटल शासन किया. अब इसके बाद में द लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी 1451 to 1488. Bahlol Lodi was the founder of the Lodi dynasty. He was a generous and pious ruler. बहलोल लोधी जो है लोधी डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है बच्चों. वह एक जनरस, उदार और धार्मिक राजा था. He brought peace and order in the country. In AD 1488, Bahlol Lodi died and was succeeded by his son Sikandar Lodi. 1488 में बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो उसका जो बेटा सिकंदर लोधी होता है, उसके द्वारा वो जो है गद्दी पर वो बैठता है. And this is all for today's video, students. As the chapter is standing but confusing one also. I hope that you are getting confused a little bit, but there is no need to get confused. You can pause my videos and rewind my videos. And if you have any problem, you can ask him on my WhatsApp number. And as I told you that after completion of this text, I will tell you about the Tughlaq case studies in my upcoming videos. So don't worry about that. And
For today's SW, you have to write about the administration of Alauddin Khilji. Write down. You have to write a short note on administration of अलाउद्दीन खिलजी. किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था. यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ वाइज, डोंट राइट इन पॉइंट्स, बिकॉज पॉइंट्स writing it's not in short note. If you can write in answers, but when you are going to write in short notes, you have to write about a short description of Alauddin Khilji. Who was Alauddin Khilji when he was ascended on the throne, and what was his administration of गवर्नमेंट. किस तरीके से उसने वो गद्दी पर बैठा, कौन था, कब आया, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था. यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. थैंक यू वंस अगेन.